तान्या हमेशा शैतानियां करती रहती थी। खेल कूद की शौकीन तान्या कभी इधर भागती तो कभी उधर भागती, बस उसे कोई पढ़ने को ना कहे। अगर किसी ने उसको पढ़ने को कह दिया तो मानो उसकी जान ही मांग ली हो। उसे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तान्या चाहती थी कि वह हमेशा खेलती कूदती रहे, पर उसकी माँ उसे रोज शाम को पढ़ने के लिए बिठा देती थी। एक दिन तान्या अपना सबसे पसंदीदा खेल खेल रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने उसे पढ़ने को कहा, वह बहुत गुस्सा हो गई। उसने सोचा कि अगर वह घर की सारी किताबें जला दे तो उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगले दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, तानिया ने सारी किताबों में आग लगा दी। उस आग में एक लाल किताब भी थी। जैसे ही वह किताब जली तो बिजली जोर जोर से गड़गड़ाने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और अचानक से एक लपट बाहर निकली जो धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। तानिया उसे देखकर बहुत डर गई। तभी अचानक वहां पर उसकी माँ आ गई और तानिया को एक थप्पड़ लगा दिया। तानिया की माँ तुरंत उसे पूजा वाले कमरे में ले गई। माँ ने तान्या को बताया कि जब वह लोग इस घर में आए थे, तब कुछ लोग कहते थे कि इस घर में चुड़ैल का साया है। तो उन लोगों ने एक बड़े तांत्रिक को बुलाकर इस घर की पूजा कराई थी। और उस तांत्रिक ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल के साये को इस किताब के अंदर कैद कर दिया था और बोला कि कभी भी कोई इस किताब को हाथ ना लगाए। तानिया यह बात सुनकर डर गई और बोली, माँ अब क्या करें? तब माँ ने बोला, तांत्रिक ने मुझे एक पवित्र जल दिया था कि अगर यह चुड़ैल कभी गलती से बाहर आ भी जाए तो इस जल को छिड़क कर उस चुड़ैल को फिर से कैद किया जा सकता है। पर अब मुश्किल यह थी कि यह जल छिड़का कैसे जाए, क्योंकि वह चुड़ैल काफी गुस्से में थी, क्योंकि उसे इतने लंबे समय तक के लिए किताब में बंद कर दिया था। तभी अचानक वहां रोते बिलखते दो छोटे छोटे बच्चे आ गए और चुड़ैल उन बच्चों के पास शांति से खड़ी थी। माँ धीरे से कमरे से बाहर आई और उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगी। जैसे उस चुड़ैल ने माँ को देखा, वह चुड़ैल माँ पर हमला करने के लिए भागी। माँ के हाथ में पवित्र जल था। उस जल को देखकर चुड़ैल डर गई और वहीं रुक गई और बोली, मेरे पर यह जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर से अकेले हो जाएंगे। माँ ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे वहीं जिंदा जला दिया था और मेरे बच्चे भूखे बिलखते रह गए और ऐसे ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बस अंतर इतना रहा कि मैं चुड़ैल बन गई और मेरी दोनों बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहीं रहते थे। पर 10 साल पहले तुम आए और तुमने मुझे इस किताब में कैद कर दिया। आज मैं वापस आज़ाद हुई हूँ
मैं अपने बच्चों को वापिस ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ। माँ सोचने लगी। अगर यह चुड़ैल ऐसे ही रही तो लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। तभी चुड़ैल बोली, तुम हम पर जल मत डालो, हमें मुक्ति दिला दो। मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ? तुम इस घर के पीछे वाले नीम के पेड़ के नीचे एक हवन कराओ और मेरे बच्चों की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। उस पेड़ के नीचे क्यों? मेरे पति ने मुझे यही जलाया था और अगर कोई उसे पेड़ के नीचे हवन करता है और मेरी बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है तो हमें मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन तान्या की माँ ने वहां पर एक छोटा सा हवन कराया, जिसमें उन लोगों ने उस चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। इससे उस चुड़ैल और उसके बच्चों को मुक्ति मिल गई और वह लोग वहां से हमेशा के लिए चले गए। और तान्या को भी यह बात समझ में आ गई कि हमें ऐसी सारी किताबें नहीं जलानी चाहिए और हमें पढ़ना भी चाहिए, जिससे हम समझदार और अच्छे इंसान बन सके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई इंसान जन्म से बुरा नहीं होता। हालात उसे बुरा बना देते हैं। उसे अपने आप को सुधारने का मौका देना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।